हेलो फ्रेंड, मैं दिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर फटाफट मार्केट का जायजा लेते हैं। बीटीसी के बारे में बात करते हैं कि इसका क्या होगा। कल के दिन हमने बात की थी, दोनों सिनेरियोस पे बात की थी कि भाई अगर 62,000 का जो एक सपोर्ट है अगर वो ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट कितना होगा, 58,850 के आसपास। बीटीसी ने अभी हिट किया है 58,000, एक बॉटम उसने हिट किया है एंड राइट नो इट इज स्ट्रगलिंग कीप इट सेल्फ अबव 59,000। ठीक है, 59,178 के आसपास चल रहा है। और पीछे आप देख सकते हैं पूरा मार्केट जो है वो लाल निशान के अंदर है। इनफैक्ट अगर मैं सोल की बात करता हूँ, सोल का हमने क्या किया था, 200 से नीचे आएगा देन यू हैव टू शॉर्ट। और मेरे ख्याल से 194 या 190 के आसपास चले गया था, तो वो भी एक क्विक स्कैल्पिंग थी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी ये कोशिश रहती है कि आपको मार्केट का एक सिनेरियो समझा सकूं कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको कब जाके प्रॉफिट बुक करनी है, चाहे वो लॉन्ग हो, और कब जाके शॉर्ट में प्रॉफिट बुक करनी है। ठीक है, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइमिंग। इन बिटवीन अगर आप गलत जोन के अंदर एंट्री लेते हो तो हो सकता है तुक्का लग जाए, आपका लॉन्ग भी सक्सेसफुल चले जाए, शॉर्ट भी सक्सेसफुल चले जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस लॉस हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेट करते हैं फॉर ए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का, उसके बाद हम एंट्री लेते हैं और मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन के अंदर हम लोग बीटीसी के ऊपर चर्चा करेंगे, शिबा इनो की बात करेंगे। भाई ये मैक्सिमम कितना जा सकता है, क्या करना चाहिए। ओके, सुबह भी आपको टेलीग्राम पे एक मैसेज मैंने डाला था कि बीटीसी लड़खड़ा रहा है, शिबा उसको फॉलो कर रहा है, तो थोड़ा सा सोच समझ के आप ट्रेडिंग करना। एक शॉर्ट कॉल थी और कॉल देने के बाद 5 या 10 मिनट के अंदर 27% के आसपास शिबा इनू नीचे गिरा, फिर अभी वापस उसने रिकवरी ली है और अराउंड 5700 के आसपास वो चल रहा है। ठीक है, स्टिल मार्केट जो है वो थोड़ा सा डगमगा गया है और ये वापस से थोड़ा बहुत और नीचे आ सकते हैं। ओके, और ऑल पे थोड़ा सा हम कवर करेंगे और उसके साथ ही वाई एफ डाई जो है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि ये जो टोकन है इसकी कितनी प्राइस जा सकती है। अच्छा खासा पहले मुनाफा दिया है और अभी क्यों ऊपर जा सकता है, क्या रीज़न है, और कौन कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। क्योंकि देखिए, एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि मार्केट में दोनों तरह के लोग हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनको एफडी पसंद होती है, कुछ लोग होते हैं जिनको म्यूचुअल फंड पसंद है, किसी को स्टॉक पसंद है, किसी को फॉरेक्स पसंद है। ठीक है, सबका अपना अलग अलग टेस्ट है और हर कोई अपने टेस्ट के हिसाब से पैसा कमाता है। मार्केट में एक महीने पहले बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कहते थे कि यार ये तो शिट कॉइन से, मीम कॉइन से। ठीक है, आज वही कॉइन सबसे ज़्यादा पैसा कमा के दे रहे हैं। ओके, तो मार्केट में ट्रेडिंग के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो मायने करती है वो है प्रॉफिट। जिस बंदे को किसी कॉइन के अंदर अगर लॉस हुआ तो वो कॉइन उसके लिए शिट कॉइन हो जाता है, अगर कोई कॉइन के अंदर उसको प्रॉफिट हुआ तो वो वही कॉइन उसके लिए जेम कॉइन हो जाता है। ठीक है, तो कभी ट्वीट के अंदर हम लोग शिबा इनू की बात करते हैं या इस चीज़ की बात करते हैं तो कुछ ऐसे 2-4 बंदे ज़रूर आते हैं जो जिनको बहुत तकलीफ होती है कि भाई ये क्या है, वो क्या है। ठीक है भाई, आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमें तो पैसा कमाना है। कोशिश ये रहेगी कि जो ऑडियंस है, फॉलोअर्स है, वो भी सही टाइम में पैसा कमाए, ना कि गलत टाइम में। ठीक है, तो वापस से ट्विटर पे ज़रूर फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, जहाँ पे बड़े से बड़े कॉइन्स के हम एनालिसिस करते हैं, मीम कॉइन्स के एनालिसिस करते हैं और अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स अगर आ रहे हैं अच्छे खासे, जिसके अंदर एलोकेशन लेके हम अच्छा खासा मुनाफा कमाएं। ठीक है, रिमेंबर, एलोकेशन लेके, ना ही लिस्टिंग के बाद। ओके, और अगेन स्कैमर से सचेत रहना, बचना। टेलीग्राम पे आपको कांटेक्ट करेंगे, यूट्यूब के अंदर कमेंट्स के थ्रू आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लालच देने की कोशिश करेंगे, एलोकेशन देने की कोशिश करेंगे। उनके छां से मत फंसना, किसी भी तरह से पैसा ऐसा देने की जरूरत नहीं है, सारी सर्विसेज एब्सोल्युटली फ्री है। अब ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगा कि वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग से बिल्कुल मिस ना हो। ठीक है, सीधा चार्ट्स पर लेके चलता हूँ, सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके साथ वाईएफ डाई जो है उसका भी हम लोग देखेंगे, तो एक बार ध्यान से ज़रूर देख लेना, क्या पता आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल जाए। देखने के पैसे नहीं लगते हैं, पसंद आए तो छोटा मोटा निवेश करना, अगर पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ स्टार्ट करने से पहले कि हम नवंबर मंथ के अंदर एक मिनी ऑल्ट सीजन ज़रूर देख सकते हैं। चार्ट पे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक मिनी ऑल्ट सीजन आ सकता है। और याद रखिए, प्रॉफिट के मामले में ऑल्ट कॉइन्स की जो रैली है, इथेरियम, ये सब ने बीटीसी को आउट परफॉर्म किया है। ठीक है, बीटीसी किंग है लेकिन
प्रॉफिट जो मिल रहा है हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मिल रहा है, इथेरियम के अंदर मिल रहा है और बहुत सारी चीज़ों के मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से नवंबर मंथ जो है मिनी ऑल्ट सीजन हो सकता है। क्यों हो सकता है मैं आपको चार्ट्स पे बताता हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों ऐसा लगता है कि नवंबर मंथ जो है वो एक मिनी ऑल्ट सीजन होगा। मैं यहाँ पे आप लोग को कहूँगा कि थोड़ा सा चार्ट पर नज़र डालो। ऊपर का जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड बीटीसी डोमिनेंस, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी बीटीसी डोमिनेंस ये टॉप पे गया है, ये जो लाइन है रेड वाली, ये कह सकते हैं आप 47 से लेके 49 को जो डोमिनेंस परसेंटेज लेवल है, यहाँ पे बार बार बीटीसी को रेजिस्टेंस मिल रहा है। और जब भी रेजिस्टेंस मिला है नीचे आया नीचे आया नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है और थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहा है तो ऑल्ट कॉइन्स जो है उसकी मार्केट कैप बढ़ रही है, ओके। आप देख सकते हो ये जो चार्ट है ऐसे करके, इसका ये पूरा अपोजिट ऐसे है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न है और ये रेगुलर कप एंड हैंडल पैटर्न है यहाँ पे। और कप एंड हैंडल पैटर्न आप जानते हैं कि क्या ज़बरदस्त होता है कि यहाँ से ये पूरा वैलिड हो जाएगा, नेकलाइन को यहाँ से ब्रेक करेगा तो ज़बरदस्त जाएगा। तो नीचे वाला जो पार्ट है ये आपका ऑल्ट कॉइन का मार्केट कैप है एक्सक्लूडिंग बीटीसी, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी बीटीसी ने रेजिस्टेंस हाई टच किया उसके बाद से ऑल्ट्स ऊपर की तरफ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेम चीज़ हो रहा है, वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट हुआ है और मेरे हिसाब से ऑल्ट्स जो है ये जो ब्लू लाइन है इसको यहाँ से ब्रेक करके और ऊपर जा सकते हैं, इसका मार्केट कैप और ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस आई फील कि आने वाला जो मंथ है नवंबर उसके अंदर हम बीटीसी से ज़्यादा, बीटीसी नो डाउट 70-80 भी जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा ऑल्ट्स जो है वो अपनी अच्छी खासी रैली दिखा सकते हैं। चलिए हमेशा की तरह हमारा रेगुलर चार्ट यहाँ पे आपके सामने हाजिर है। कल परसों एक दो दिन पहले वाली जो वीडियो थी कि वी आर एक्सपेक्टिंग ए राइट शोल्डर हियर, ठीक है। तो लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर यहाँ पे बना है और ये नेकलाइन ब्रेक हुआ है, उससे नीचे की तरफ प्राइस है, ठीक है। और यहाँ पे 58,000 से अगर ये नीचे जाता है, ओके, राइट नाउ इसकी जो करंट प्राइस चल रही है 58,842 के आसपास चल रही है, और ये अगर नीचे जाता है तो हम 56,500 के आसपास एक सपोर्ट देख सकते हैं। 56 भी अगर सपोर्ट इसको होल्ड नहीं कर पाता है, ठीक है, मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए, अगर नहीं कर पाता है तो 50,000 के आसपास जाएगा। तो वी हैव टू वेट फॉर ईच लेवल, ठीक है। और वापस से अगर प्राइस ये जो नेकलाइन इससे ऊपर अगर आ जाता है, फॉर एग्जांपल 60,000 से ऊपर आ जाता है, देन यू शुड बी पॉजिटिव कि ये वापस से 64,000 के आसपास जाएगा। समझिए, ऊपर जा रहा है 60 से ऊपर जा रहा है, लॉन्ग करो 64 से पहले वहाँ पे एग्जिट कर लो। और अगर नीचे जा रहा है वापस से 58,000 से नीचे जा रहा है, एक शॉर्ट ओपन कर सकते हो, टारगेट होगा 56,500 और 56,700 के आसपास एग्जिट मार लेना, ठीक है। तो ये बीटीसी का सिनेरियो अभी तक के लिए बस इतना ही काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपके साथ डोडो की बात करता हूँ इन पेयर ऑफ यूएसडी टीथर। और ये जो चार्ट है डेली चार्ट है, ये डाउन चैनल था, प्राइस ने कोशिश की इसको ब्रेकआउट करने के लिए, ब्रेकआउट किया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से इसने रीटेस्ट किया। अब रीटेस्ट करके यहाँ से इसको एक यू टर्न मारना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको बाय करते हैं सही लेवल रहेगा और यहाँ से ये अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। अगर मैं रेंज पकड़ूँ तो 30-40% के आसपास यहाँ से हमको मुनाफा दे सकता है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने के लिए कहूँगा, स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा नियर अबाउट 1.2 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। करंट प्राइस चल रही है 1.4 के आसपास चल रही है, टारगेट हम लोग देख सकते हैं 2.25 के आसपास देख सकते हैं इन डोडो, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे मैं इथेरियम की बात करूंगा आपके साथ और उसके बाद हम लोग चलेंगे वाईएफ डाई के ऊपर चलेंगे कि उसमें क्या कर सकते हैं, कितना बेनिफिट हो सकता है, क्या एग्जैक्टली है, ठीक है। तो इथेरियम में यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है वापस से, और प्राइस थोड़ा सा नीचे है और स्टिल नेकलाइन से ऊपर की तरफ है और 4,000 के आसपास है। अगर ये 3800 आता है, 3900 के आसपास आता है, तो आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि बीटीसी थोड़ा सा स्टेबल होगा तो ये वापस ऊपर बाउंस बैक लेगा और कभी भी अपनी नेकलाइन को यहाँ से ब्रेक कर सकता है। अगर यहाँ तक भी ये ऊपर जाता है तो भी 9 या 10% के आसपास में मुनाफा है, और उसको ब्रेक करके अगर ऊपर जाता है तो 26% यानी कि 5,000 के आसपास ये मार सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है कि ये थोड़ा सा नीचे गिर गया है, स्टिल वी हैव गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब सम इथेरियम। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि शिबा इनू जो है वो मैक्सिमम कितना जा सकता है। ऑफकोर्स आज हमने अच्छा खासा इसके अंदर एक करेक्शन देखा है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से, ठीक है। इसके आगे क्या क्या न्यूज़ है, एनएफटी वगैरह की बहुत सारी न्यूज़ है, तो ये आगे कहाँ तक जा सकता है एक रफ आइडिया लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फिबोनाची को यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ ये चैनल बनाया हुआ है, चैनल का यहाँ पे ये टॉप लगता है, ये बॉटम लगता है, फिर ये एक टॉप का निशान यहाँ पे है, बट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसको थोड़ी सी यहाँ पे एक रुकावट मिली है और प्राइस आज वापस से 4800 के आसपास आया था और स्टिल इसने रिकवर किया 5500 के आसपास। तो वी हैव टू सी
कि ये जो रेड जोन है इससे प्राइस ऊपर रहता है कि नहीं रहता है, यानी कि अगर ये 5500 से ऊपर रहता है तो हम इसको और आगे ऊपर देख सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट पड़ाव हो सकता है 6400 के आसपास हो सकता है। और दिमाग में एक चीज़ वापस से डाल लेना कि अगर ऊपर जाता है तो उसको वापस से एक रिजेक्शन ज़रूर मिलेगा, नीचे आएगा, नीचे आते समय इसको वापस से जो 5500 का लेवल है वो इसको एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, राइट। तो अभी भी 5500 के आसपास ये टिका है, और अगर 5200 से नीचे आता है तो हम इसको फिर वापस से नीचे की तरफ देख सकते हैं। अच्छा खासा आपको 3500 या 3800 के आसपास इसको हम देख सकते हैं, यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। जब तक ऊपर है तो ठीक है, अगर 5200 से नीचे आए तो हम इसको यहाँ तक देख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे देखा है लाइव सुबह ही कि कितना ज़बरदस्त इसमें एक सेल भी आता है अगर मार्केट में थोड़ा बहुत भी पैनिक आता है, ओके। कि बहुत सारे लोगों ने इसको बाय करके रखा है और थोड़ा भी पैनिक न्यूज़ है फटाक से लोग सेल करते हैं, प्राइस नीचे आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान से ट्रेड करना। इसका जो मार्केट है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है और हाई लेवरेज पे बिल्कुल ट्रेड मत करना, ठीक है। सो अगेन अगर यहाँ तक जाता है और वापस से करेक्शन आता है और 5500 को एक ये सपोर्ट बना लेता है तो इसका जो नेक्स्ट लेग होगा वो 8000 के आसपास होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ पकड़ रहे फिबोनाची का गोल्डन रेशियो, दैट इज 1.618। ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं उसी लेवल पे यहाँ पे इसको थोड़ी सी रुकावट मिल रही है। उसी तरह से नेक्स्ट लेवल जो है 2.618 का है, वो रेंज है 8000 से लेके 8500 के आसपास। तो अगेन यहाँ पे रुकावट मिलेगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे ये बढ़िया लगता है, एक अच्छी खासी ये रैली देगा, बट इन बिटवीन 30-40% का ऊपर नीचे ये चलता रहेगा। सो यू हैव टू बी ट्रेड वेरी केयरफुली इन शिबा इनू। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे YFDAI की बात करते हैं। ये एग्जैक्टली क्या है, यानी कि YFDAI.finance कुछ मैं बताऊंगा। राइट नाउ इसकी प्राइस चल रही है 1031 के आसपास चल रही है और इनके कुछ अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर हमें फोकस करना वो ये है कि इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो 21,000 के आसपास है और उसमें से मेरे ख्याल से 8,000 के आसपास ये ऑलरेडी बर्न कर चुके हैं, तो लमसम 12-13 हज़ार के आसपास ही है, ओके। और करंट अगर सप्लाई की हम बात करते हैं तो सिर्फ 4,000 के आसपास ये सप्लाई है स्टिल। तो डेट्स वाई इसके अंदर अच्छी खासी हमें मूव देखने को मिल सकती है। और इसका अगर मैं ऑल टाइम का यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखाता हूँ तो हाई जो गया था ये 14,000 के आसपास गया था और उससे पहले इसकी काफ़ी अच्छी खासी न्यूज़ थी और अभी एकदम बेस पे चल रहा है और राइट नाउ इसकी प्राइस 1,000 के आसपास है। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो सारे मार्केट में आने वाले हैं। इनका कुछ डेक्स प्लेटफॉर्म है वो भी लॉन्च होने वाला है मेरे ख्याल से ऑन पॉलीगॉन के ऊपर, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसकी वजह से इसका प्राइस ऊपर जा सकता है। राइट नाउ 1,000 के आसपास चल रहा है, आप उसके अंदर ले सकते हैं। आपको 1500 पे निकलना है, 2,000 पे निकलना है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, ओके। YFDAI की अगर वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये फाइनेंस फॉर द फ्यूचर है, ब्रिजिंग द वर्ल्ड्स ऑफ ट्रेडिशनल फाइनेंस एंड डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स। इन शॉर्ट आपको ये कहूँगा कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके ऊपर इनका अच्छा खासा काम चल रहा है और इनके जो मेन प्रोडक्ट्स हैं हम बात करते हैं सेफ स्वैप की बात करते हैं जिसका जो टोकन है वो SSGT है। देन इनका खुद का एक लॉन्च पैड है जिसके ऊपर आइडियोज़ जो होंगे वो भी लॉन्च होने वाले हैं और एक आइडियो जो यहाँ पे लॉन्च होने वाला है वो है क्विक ट्रस्ट करके है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो भी आइडियोज़ आते हैं तो उनको बाय करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी लॉन्च पैड होता है उसके टोकन को स्टेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे YFDAI को लोग स्टेक करेंगे, प्राइस ऊपर जाएगा। नेक्स्ट सेफ ट्रेड है, इट इज़ ऑल्सो एन ऑटोमेटेड लो फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग बॉट अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक एंड डिस्काउंटेड फॉर YFDAI स्टेकर्स, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेडिंग बॉट भी है। देन इनका कुछ स्टेकिंग का भी है जहाँ पे ये दे रहे हैं 72% फिक्स्ड APY अगर आप YFDAI या SSGT यानी कि सेफ स्वैप जो है टोकन उसको स्टेक करते हैं। तो इनके पार्टनर्स की बात करूँगा तो पॉलीगॉन है, ओरियन है, तो इनके ऊपर ये अच्छा खासा अपना टैक्स जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है उसके ऊपर चलते हैं क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर न्यूज़ भी काफ़ी मैटर करता है। तो यहाँ पे ये है कि ऑल ऑफ दिस बाय इटसेल्फ वुड बी प्रीटी कूल बट व्हेन यू ऐड आवर ब्रांड न्यू सेफ स्वैप डेक्स ऑन पॉलीगॉन, ओके। ये इनकी अच्छी खास एक न्यूज़ है। डेक्स जो है पॉलीगॉन के ऊपर आने वाला है और मेरे ख्याल से वेडनेसडे का टाइम दिया है, आज का दिन दिया है। क्विक ट्रस्ट की मैं बात कर रहा था जो एक आइडियो है जो इसके ऊपर लॉन्च होने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है जिसकी वजह से इसके टोकन की वैल्यू बढ़ सकती है। सो अगर आपको YFDAI बाय करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और ये ऑलरेडी लिस्टेड है ऑन KuCoin पे है, यूनिस्वैप पे है, सेफ स्वैप पे है, Gate.io पे है, ठीक है। तो मैं Gate.io पे ट्रेड करता हूँ जहाँ पे मीम कॉइन्स भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। और SSGT आपको बाय करना है तो आपको सेफ स्वैप,
क्विक स्वैप और यूनिस्वैप के ऊपर से ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अगेन वापस ये कहूँगा कि इन सारी डिटेल्स को आप अच्छे से देख लेना, समझ लेना, परख लेना, बढ़िया लगे तो आप इसके अंदर छोटा मोटा निवेश कर सकते हैं। वापस ये कहूँगा कि कभी भी किसी टोकन के अंदर ज़्यादा निवेश नहीं करना है, और जब भी कोई आईडीओ लॉन्च होता है तो उससे पहले कोशिश करना इन्वेस्ट करने के लिए, और लॉन्च होने के बाद जब प्राइस अच्छा खासा ऊपर जाता है तब क्विकली निकल जाना। ये नहीं कि लिस्टिंग करके वहाँ पे टिके रहो, आपका हमारा काम है प्रॉफिट बुक करना। तो ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बना के चलो। ओके, तो दोस्तों ये था क्विक अपडेट ऑन बीटीसी, कुछ ऑल्ट कॉइन्स जिसके ऊपर आपको हमको नजर रखना है। उसके साथ ही हमने बात की है वाईएफ टाई के बारे में, बात की है कि इसका प्राइस कितना जा सकता है, रीजंस क्या है इसके पीछे, तो थोड़ा सा उसको देख लेना, समझ लेना, सही लगे तो उसके अंदर छोटा मोटा आप निवेश कर सकते हैं। साथ ही शिबा इनू के बारे में हमने देखा है, इसका मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन अगर अच्छी खासी इसके अंदर एक मोमेंटम आती है तो 8,000 के आसपास हम देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। जल्द मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।